नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 में हमने आगे के वीडियो में स्वर लाइन पहले तो बनाना सीख लिया, स्वर की चर्चा कर ली और अक्षर बनाना पहले उसके साथ सीख लिया। स्वर समझ चुके, स्वर का अर्थ समझ चुके, स्वर की मात्रा समझ चुके और व्यंजन में भी काफ़ी कुछ व्यंजन को हमने सीख चुके हैं। तो उन व्यंजनों की चर्चा हम करेंगे। पहले तो क से कमल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ग से गधा, ग से गमला, घ से घर, ग से घड़ी, आना माना कुछ नहीं, च से चटाई, च से चम्मच, छ से छतरी, छ से छड़ी, ज से जहाज, ज से जग, झ से झरना, झ से झरोखा, आना माना कुछ नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने व्यंजन की चर्चा की थी और व्यंजन के अक्षर जो हमने लिखने की समझ प्राप्त की थी। तो आपको सभी व्यंजन आगे वाले हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप लिख भी चुके होंगे और आपको लिखने में भी वो दिक्कत नहीं हुई। तो आगे का हमारा जो ये व्यंजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया है। तो ट से टमाटर और ट से टप। तो पहले तो हम उसके अर्थ को समझ ले विद्यार्थी मित्रों। तो ट से टमाटर जो हम घर में हमारी मम्मी सब्जियों में सब्जी में डालती है, तो ट से टमाटर। और ट से टब, हमारे घर में बाथरूम में टब यानी नहाने का, कई बार हम बोलते हैं टब यानी छोटा नहाने का होता है, यहाँ बड़ा हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ ट से टब जिसमें हम लेट कर भी नहा सकते हैं। तो हम उसे लिखने का प्रयत्न करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो हम लिखने का प्रयत्न करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो ऊपर लाइन बना दो, नीचे थोड़ी सी घुमाकर ट से टमाटर और ट से टप। उसी प्रकार हम नीचे की ओर थोड़ा बड़ा प्रयत्न करेंगे लिखने में विद्यार्थी मित्रों, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ट से टमाटर, 3 बार घुटना है, ट से टमाटर, और फिर नीचे जो आपको लाइन दी गई है उसमें आपको लिखते जाना है। तो ट से टमाटर और ट से टब विद्यार्थी मित्रों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार लिखना है। तो आप अपने अक्षर लेखन में भी व्यवस्थित रूप से पढ़ सकते हैं। ट से टमाटर, ट से टब। अब हम विद्यार्थी मित्रों आगे की जो है हमारी वो चर्चा करेंगे। जो व्यंजन आगे का है हमारा उसको हम देखेंगे। तो उसे हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ ठ से ठठेरा और ठ से ठप्पा। ठ से ठठेरा यानी क्या, इसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बर्तन बना रहा है। तो बर्तन बनाने वाले को जो है लोहे के हो सकते हैं अथवा तो स्टील के हो सकते हैं। अभी स्टील के ज़्यादा चल रहे, तो यह बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं। थप्पा, थ से थप्पा। थप्पा यानी આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ તો સિક્કો, बराबर। આપણે सिक्को मारता हो घनी जगह थप्पा। हमारे स्कूल में भी, हमारे स्कूल का जो है थप्पा वो कई बार हमारे रिजल्ट में और कई कागज़ पर लगाया जाता है। तो थ से थप्पा। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हम थ से ठठेरा, ठ से थप्पा। अब हम इसे लिखने का प्रयत्न करें तो ऊपर लाइन फिर छोटी लाइन बना दें और थ से थप्पा, है ना। तो यहाँ घुटना है, उसे हम थोड़ा बड़ा करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार हम लिख सकेंगे। ओके, अब हम देख सकते हैं कि ऊपर लाइन बना दो, थोड़ी नीचे लाइन बना दो और गोल राउंड कर दो। थ से ठठेरा और थ से थप्पा। 3 बार हमें घुटने का प्रयत्न करना है। 3 बार हम घुटते जाएंगे और फिर नीचे की लाइन में भी व्यवस्थित रूप से लिख सकेंगे थ से थप्पा। तो बच्चों ये लिखने में भी बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो एक ऊपर लाइन बनाना, छोटी सी लाइन और गोल बना देना है थ से थप्पा। अब हम बच्चों ठ से ठठेरा और थ से ठप्पा सीख चुके। अब हम विद्यार्थी मित्रों आगे का हमारा जो है व्यंजन उसकी चर्चा करें तो ड से डफली और ड से डलिया। ड से डफली यानी क्या होगा विद्यार्थी मित्रों?
तो ड से डफली यानी बजाने वाली, संगीत में डफली बजाते हैं, तो यह डफली जो है संगीत का एक साधन है, तो डफली। और ड से डलिया यानी फूल, टोकरी, આપણે ગુજરાતીમાં કે टोकरी, जिसे डलिया, फूलों से भरी हुई टोकरी अथवा तो डलिया। तो इसे लिखने का प्रयत्न करेंगे, ऊपर लाइन बना देंगे छोटी सी ये लाइन, और ये रहा हमारा ड। फिर से एक बार करें, ओके, ये रही हमारी छोटी सी लाइन और ड से ड हुआ। अब हम नीचे थोड़ा बड़ा करके देखेंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे ड से डफली और ड से डलिया, ऊपर लाइन बना दी छोटी से मोड़कर ड से डफली, ड से डफली। फिर ऐसी लाइन में बनाएंगे ड से डफली। ओके, तो यहाँ पर हमने ड से डफली, ड से डलिया हम बनाना सीख चुके। बहुत ही इजी है बच्चों ये बनाने में, और सरलता से यह अक्षर भी आप, यह व्यंजन भी आप लिख सकेंगे। अब हम आगे का व्यंजन है उसकी चर्चा करें, तो ढ से ढक्कन और ढ से ढलान। चित्र को हम व्यवस्थित रूप से दिखाने का पहले तो प्रयत्न करेंगे कि ढ से ढक्कन, ढक्कन यानी कोई भी बर्तन पर ढकने वाला ढक्कन हो सकता है, और ढ से ढलान विद्यार्थी मित्रों, तो यह ढलान क्या होता है, तो कभी चलते चलते हम नीचे जैसे उतरते जाए, कई बार ऊपर चढ़ते जाए, तो ऊपर चढ़ना जिसे ढलान कहा जाएगा। ढ से ढलान, ऊंचे चढ़ने के लिए थोड़ा ऊंचा चढ़ेंगे तो उसे ढलान कहा जाएगा। अब देख सकते हैं विद्यार्थी मित्रों कि हम लिखने का प्रयत्न करेंगे, तो ऊपर की लाइन छोटी बनाकर ढ से ढलान। अब हम थोड़ा बड़ा बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते ढ से ढक्कन और ढ से ढलान, ढ से ढक्कन और ढ से ढलान, ढ से ढक्कन और ढ से ढलान, ढ से ढक्कन और ढ से ढलान। आप अच्छी तरह से उसमें भी आप अपने जो अक्षर लेखन में उसमें व्यवस्थित रूप से, मेरी पेंसिल इस प्रकार चल रही है अभी, तो आप अच्छी तरह से वहाँ पर भी देख देख कर लिख सकेंगे। अब हम ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढलान, तो इसी प्रकार 3 बार घुटेंगे और नीचे की लाइन बनाते जाएंगे। अब विद्यार्थी मित्रों आगे का जो हमारा व्यंजन है, तो यह व्यंजन है अण, अण से बाण और अण से तृण, अण से बाण और अण से तृण। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर लाइन बना दो, थोड़ा सा गोल घुमाकर, फिर बाजू में एक लाइन बना दो, यानी अण से बाण और अण से तृण। अब बाण तो हमने देखा है विद्यार्थी मित्रों, लेकिन तृण यानी घास, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई देगा घास, तो तृण, तृण हिंदी में तृण, जिसे गुजराती में घास कहा जाएगा। अब हम नीचे थोड़ा लिखने का थोड़ा जूम करके प्रयत्न करेंगे तो आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अण से बाण, अण से तृण, अण से बाण, अण से तृण, अण से बाण। यहाँ पर घुटने के बाद सीधे नीचे ही लिखते जाएंगे व्यवस्थित रूप से। आप अपनी पेंसिल का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से बना सकेंगे अक्षर लेखन में। ओके ओके, तो ये हुआ हमारा अण से बाण और अण से तृण विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पर हमने सीखा, ये भी इजी है बनाने में और आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। आगे का जो है हमारा जो है व्यंजन, वो व्यंजन कहाँ बीच में नहीं आता, फिर भी उसे हम समझ ले कि ड जैसा है, और ड के नीचे आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र, आपको मैं थोड़ा बड़ा बताने की प्रयत्न करूँगी कि नीचे एक बिंदी है। तो यह बिंदी के लिए स से सड़क और स से पहाड़, अरे ड से सड़क और ड से पहाड़, तो बीच में ड आएगा। पहले अक्षर से स्टार्ट नहीं होता, बीच में ड आएगा, और यहाँ लास्ट में पहाड़ में ड आया, तो उसका अर्थ होता है जिसका बोलने में होगा, लेकिन अभी हम लिखने का प्रयत्न करें तो यहाँ पर ड जैसा लिख दे और नीचे एक बिंदी बना दे, है ना विद्यार्थी मित्र। ड से सड़क और ड से पहाड़। अब हम इसे थोड़ा सा जूम करके देख सकेंगे, स से सड़क और पहाड़।
तो हम लिखे ड से, एक मिनट हाँ विद्यार्थी मित्रों, ड से सड़क, ड से सड़क, ड से पहाड़, ड से सड़क, ड से पहाड़, है ना विद्यार्थी मित्रों। वो तो आप आगे भी सीख चुके हैं, इसीलिए इसी में आसानी रहेगी। अब हम आगे का जो व्यंजन है हमारा वो है ढ। ढ से बढ़ई और ढ से ओढ़नी। हम चित्र को आपको दिखाई देंगे तो आपको पता चलेगा। बढ़ई है तो बढ़ई यानी क्या विद्यार्थी मित्रों, तो गुजराती में सूथार, लकड़ी के जो चीज़ें बनाता है लकड़ी की, और हिंदी में बढ़ई। ओढ़नी, एक ओढ़नी यानी ओढ़ने वाली, आप स्त्री को देख सकते हैं कि ओढ़नी, तो ओढ़ने वाली जो है ओढ़नी वो है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बढ़ई, ढ और नीचे बिंदी, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो ये देख सकते हैं। अब हम थोड़ा बड़ा करके उसे दिखाने का प्रयत्न करेंगे तो आप अच्छी तरह से लिख सकेंगे। बढ़ई, ढ से बढ़ई और ढ से ओढ़नी। तो देख सकते हैं कि ये हुआ हमारा ढ और ये हुआ हमारा ढ। हम पहले 3 बार घूट लें, आप अपने अक्षर लेखन में व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे। ढ से बढ़ई और नीचे बिंदी आएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। ढ तो हम आगे भी सीख चुके, लेकिन यहाँ पर ढ में नीचे बिंदी आएगी, है ना। तो इस प्रकार हुआ बढ़ई और ओढ़नी। अब हम आगे की चर्चा जो है उसकी न करते हुए यहाँ तक हम सीख चुके व्यंजन, तो अगले वीडियो में हम अगले व्यंजन की चर्चा करेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।